ओके, कल देखा था कि अपन ने कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं जब आप उसको हीटिंग देते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसका साइज छोटा हो जाता है। और ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं जब उसको आप कूल करते हैं। ठीक है, अभी देखना है एक्सपांशन इन लिक्विड। लिक्विड में एक्सपांशन कैसे होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, तो या आप उसको कण बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं आप स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको अणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर पैक लेस क्लोजली ईच अदर एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। जैसे सॉलिड्स होते हैं, तो कंपेरिजन टू सॉलिड्स मॉलिक्यूल, जो लिक्विड होता है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े से लेस क्लोजली पैक होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल में बहुत नज़दीक होते हैं, और वही लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं। As the molecules are some distance away from each other, the force of attraction is not strong in liquid. तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वो थोड़े से दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड, तो इसलिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली मूव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है, अगर आपने उसको किसी बकेट में डाल दिया तो वो बकेट का शेप लेता है। अगर उसको आपने किसी फ्लैट सरफेस पे डाल दिया तो वो उसका शेप लेता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है, और वैसा ही अगर आप सॉलिड्स को पकड़ लो, सॉलिड्स को आप कहीं भी रख देते हैं तो वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसका शेप ज़्यादा मुँह होता, ज़्यादा चेंज होता नहीं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड ऑन हीटिंग। अब अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उसको और हीट कर लिया तो जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर का बीच में का उनका क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब वाइब्रेशन बढ़ गया है, विच इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, उसकी वजह से क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स है में से सपोज ये इसके अंदर लिक्विड है, तो ये हो गई इसकी मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस हीटिंग करने के बाद में, ठीक है, हीटिंग करने के बाद डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये आपने लिया है बर्तन, जो भी वेसल लिया है, तो उसका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो बढ़ जाएगा हीटिंग की वजह से। दिस वाइब्रेशन आर मोर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब यही जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो लिक्विड में ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स। दस द लिक्विड एक्सपांड मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग, तो इसलिए क्या होता है कि जो लिक्विड है ये ज़्यादा एक्सपांड होता है कंपेरिजन टू सॉलिड। जब आप हीट करते हैं तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड होता है कंपेरिजन टू सॉलिड। ठीक है, उसके बाद दिया है अभी ये एक्टिविटी।